ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 31 नंबर श्लोक। तीसरे अध्याय का 31 और 32 दोनों श्लोक आज पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों के अर्थों में जो अंतर है वो भी समझ में आएगा। इसलिए पहला श्लोक है अध्याय 3 श्लोक नंबर 31। श्लोक है एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। श्लोक दोबारा। एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। श्लोक का संधि विच्छेद है ए में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। संधि विच्छेद दोबारा। ए में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। शब्दों का अर्थ है ए अर्थात जो श्रद्धावन्तः अर्थात श्रद्धावान, मानवः अर्थात मनुष्य, अनसूयन्तः अर्थात ईर्ष्या रहित हुए, मैं अर्थात मेरी, इदम अर्थात इस, मतम अर्थात श्रीमत का, नित्यम नुतिष्ठन्ति अर्थात सदा पालन करते हैं, तेऽपि अर्थात वे भी, कर्मभिः मुच्यन्ते अर्थात कर्म बंधन से छूट जाते हैं। शब्दों का अर्थ दोबारा। ये अर्थात जो श्रद्धावन्तः अर्थात श्रद्धावान, मानवः अर्थात मनुष्य, अनसूयन्तः अर्थात ईर्ष्या रहित हुए, मैं अर्थात मेरी, इदम अर्थात इस, मतम अर्थात श्रीमत का, नित्यम नुतिष्ठन्ति अर्थात सदा पालन करते हैं, तेऽपि अर्थात वे भी, कर्मभिः मुच्यन्ते अर्थात कर्म बंधन से छूट जाते हैं। श्लोक का अर्थ है जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस उपर्युक्त श्रीमत का पुरुषोत्तम संगम में सदा पालन करते हैं, वे भी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस उपर्युक्त श्रीमत का पुरुषोत्तम संगम में सदा पालन करते हैं, वे भी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को इसीलिए दिया था
ताकि जीवन से दुख अशांति नष्ट हो जाए, सुखी जीवन बिताए। जो कर्म मनुष्य अपने जीवन में करते हैं तो कर्मों से बंधन में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, उसी कारण दुखी हो जाते हैं। इसीलिए ही ऐसे कर्म बंधन से छूटने का मार्ग ही भगवत गीता में भगवान ने बताया है अर्जुन को, श्रीमत का सदा पालन करना। और वो श्रीमत क्या है, उस श्रीमत को ही बता दिया। अभी तक हमने जो श्लोक पढ़े हैं, जैसे तीसरे अध्याय में जो बात चल रही है कर्मयोग की, उसमें भी खास तौर पे अशांति या हलचल होना ये तब होता है जिसके लिए देखा कि हमारे संबंध संपर्क के जो लोग हैं उनके आचरण व्यवहार से ही दुखी होते हैं ज्यादातर मनुष्य। और उसका तरीका ही अभी तक जो हमने श्लोक पढ़े हैं, एक तो ड्रामा की रील हूबहू रिपीट होती है। सभी मनुष्य गुण और कर्म के अनुसार ही कर्म करते हैं, उसी आवर्तन के कारण ही वो कर्मों में अटके हुए हैं। इसीलिए ऐसे जो मनुष्य है, अज्ञानी है, आसक्त है, जिन्हें गुण कर्म का ज्ञान नहीं है, ऐसे मंदबुद्धि लोग जो है उनको ज्ञानी विचलित न करे। और इसके साथ साथ ही जो बताया है कि ऐसे अज्ञानियों के साथ रहते हुए भी आत्मिक स्थिति के द्वारा यज्ञ कर्म करते रहे और साथ में ही आशाहीन, ममताहीन, निस्ताप होकर के धर्म युद्ध करे। ये सारा जो श्रीमत, वैसे तो भगवत गीता है ही श्रीमत दिया हुआ सारा कर्मों के लिए, लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है भगवत गीता में, जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं 1-2 हफ्ते से, उसमें खास करके लोक संग्रह, अर्थात जिन लोगों के संबंध संपर्क में रहते हुए हम कर्म में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, उस समय हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, स्थिति कैसे होनी चाहिए, उसके लिए खास श्रीमत दिया हुआ है। ऐसे समय में ही खास परमात्मा का जो साकार पाठधारी है, उनके प्रति निश्चय बुद्धि होकर, श्रद्धावान होकर के, क्योंकि श्रीमत दाता तो एक ही है जिनकी श्रेष्ठ बुद्धि है, और ऐसे श्रीमत का जो दाता है उस श्रीमत पर जो पालन करते हैं वे सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। इसके लिए ही श्लोक में बात आई है, जो श्रद्धावान मनुष्य श्रीमत का पूरी तरह से वही पालन कर पाएंगे जिनकी परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर जो कार्य चल रहा है उस पर पूरी भावना हो, श्रद्धा हो, अर्थात निश्चय बुद्धि। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना श्रीमत का अटल रीति से पालन करेंगे, और जितना पालन करते जाएंगे, मुरली में शिव बाबा ने बोला है, श्रीमत पे जितना चलते हैं उतना स्वतः ही चढ़ती कला की अनुभूति होती रहेगी। तो नंबरवार श्रीमत को धारण करने वाले हैं पुरुषार्थी, और वैसे ही चढ़ती कला का भी नंबरवार ही अनुभव होगा। यह चढ़ती कला अर्थात ही कर्म बंधन से नंबरवार छूटते जाएंगे। इसी के लिए बताया कि सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। इसी से संबंधित 18वें अध्याय का 71 नंबर श्लोक है, अध्याय 18 श्लोक नंबर 71। ये श्लोक में बात आई है, श्लोक है ये, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः स अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। श्लोक का भावार्थ है, जो श्रद्धावान व ईर्ष्या रहित मनुष्य समूचे वार्तालाप सहित एडवांस गीता ज्ञान को केवल सुन लेता है,
वह भी दुखों से मुक्त हुआ। श्रेष्ठतम स्वर्ग का पुण्य कर्मी नौनाथ रुद्राक्ष बीजरूप बापों के शुभ क्षीर सागरीय विष्णु लोकों को पा लेता है। आज के श्लोक में बात आई है श्रद्धावान मनुष्य जो श्रीमत का सदा पालन करते हैं। और श्रीमत का पालन अर्थात ही भगवत गीता में तो गीता में जो भी श्लोकों के द्वारा मनुष्य जीवन के चलन के लिए आचरण के लिए श्रीमत दिया हुआ है। और हम इसे ज्ञान के आधार से समझते हैं कि भगवान के साकार पाठधारी के द्वारा ही हमें वही गीता का क्लैरिफिकेशन मुरलियों के द्वारा मिलता है। उसी के लिए श्लोक में बात आई है जो श्रद्धावान ईर्ष्या रहित मनुष्य समूचे वार्तालाप सहित अर्थात जो एडवांस नॉलेज मुरलियों के द्वारा क्लैरिफिकेशन सहित हमें मिलता है, उसे जो सुन लेता है तो वो दुखों से मुक्त हुआ विष्णु लोकों को पा लेता है। आज के श्लोक में बात है कर्म बंधन से छूटना। तो यहाँ कर्म बंधन से छूटना, कर्म से अतीत होना, तो जो स्वर्गीय स्थिति पुरुषार्थी जीवन में अनुभव करेंगे, ऐसे परम पद की, ऐसे स्थिति स्वर्ग की जो प्राप्त करेंगे, तो वही बताया श्रीमत अनुसार ही ऐसे स्वर्गीय स्थिति की अनुभूति होती है या प्राप्ति होती है। तो ये श्लोक हो गया श्रीमत पर जितना चलते रहेंगे उतना प्राप्ति होती रहेगी। अगर जीवन में कहीं भी दुख है, विघ्न है, इसका मतलब ये है कि श्रीमत का कहीं ना कहीं सही रीति से पालन नहीं कर रहे हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसका उच्चारण सुन के फिर 32 नंबर श्लोक देखते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड पॉइंट्स। मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस ऊपरी युक्त श्रीमत का पुरुषोत्तम संगम में सदा पालन करते हैं, वे भी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस ऊपरी युक्त श्रीमत का पुरुषोत्तम संगम में सदा पालन करते हैं, वे भी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अभी श्लोक नंबर 32 अध्याय 3 श्लोक नंबर 32 श्लोक है ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। श्लोक दोबारा। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। श्लोक का संधि विच्छेद है ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् तान् विद्धि नष्टान अचेतसः। संधि विच्छेद दोबारा। ए तू
एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। शब्दों का अर्थ है तू अर्थात किंतु, ए अर्थात जो, अभ्यसूयन्तः अर्थात ईर्ष्या करने वाले, मैं अर्थात मेरी, एतत् मतम अर्थात इस श्रीमत का, नानुतिष्ठन्ति अर्थात पालन नहीं करते, तान अर्थात उन, अचेतसः अर्थात बुद्धुओं को, सर्वज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान से, विमूढ़ान अर्थात विशेष मूर्ख, नष्टान अर्थात नष्ट हुआ, विद्धि अर्थात जान। शब्दों का अर्थ दोबारा, तू अर्थात किंतु, ए अर्थात जो, अभ्यसूयन्तः अर्थात ईर्ष्या करने वाले, मैं अर्थात मेरी, एतत् मतम अर्थात इस श्रीमत का, नानुतिष्ठन्ति अर्थात पालन नहीं करते, तान अर्थात उन, अचेतसः अर्थात बुद्धुओं को, सर्वज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान से, विमूढ़ान अर्थात विशेष मूर्ख, नष्टान अर्थात नष्ट हुआ, विद्धि अर्थात जान। श्लोक का अर्थ है किंतु जो ईर्ष्या करने वाले मेरी इस श्रीमत का पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को संपूर्ण ज्ञान से विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। पहले के श्लोक में है कि जो श्रद्धावान मेरी श्रीमत का पालन करते हैं वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं अर्थात तो पार हो जाएंगे। और अभी के श्लोक के अर्थ में है कि जो ईर्ष्या करने वाले मेरी इस श्रीमत का पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को संपूर्ण ज्ञान से विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। यहाँ ईर्ष्या करने वाले जो बात आई है अर्थात ही साकार रथ की या भगवान के कार्य की जिन्हें पहचान नहीं है तो वो भगवान की बातों का महत्व भी नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे तो वो उसका पालन भी नहीं करेंगे जो उन्हें जीवन जीने के लिए श्रीमत दिया जाता है। और ऐसे जो है बुद्धू उन्हें संपूर्ण ज्ञान से विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। किंतु जो मेरे मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी इस श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से कलयुगांत में बनने वाले नास्तिकों या अर्ध नास्तिकों जैसा विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। पहले श्लोक में बात थी ईर्ष्या रहित होने की, अर्थात जो पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की बातों को मानते हैं तो वही पार हो जाएंगे। और जो मुकर्रर रथ से, जैसे भगवत गीता में और भी श्लोक आए हैं जिन्हें साकार तन की पहचान नहीं होती है, अवजानंती माम मूढ़ा, ये जो श्लोक है अर्थात जो साधारण तन में आए हुए भगवान के उस पाठ की जिन्हें सही रीति पहचान नहीं है तो ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं,
ग्लानि करते हैं, तो ऐसी जो आत्माएं हैं वो भगवान के ज्ञान को सही रीति न समझने के कारण श्रीमत का पालन नहीं करते। यहाँ बात है ठीक से पालन नहीं करते, अर्थात दोनों प्रकार की बातें हुई। या तो पूरी तरह से श्रीमत का महत्व ही नहीं देंगे, या तो ठीक से पालन नहीं करते हैं। जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते आदि श्रीमत को मानते हैं और आदि अपनी मनमत मिक्स करते हैं। तो ऐसे जो बुद्धू है, जो पूरी ज्ञान को सही रीति नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से कलयुगांत में बनने वाले नास्तिकों या अर्ध नास्तिकों जैसा विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। यहाँ नष्ट होने का मतलब है कि जो पद उन्हें मिलना चाहिए, जो प्राप्ति उन्हें होनी चाहिए संगम युगी स्वर्ग की, तो उस प्राप्ति से वो वंचित हो जाते हैं। इसी के लिए बताया, शास्त्रों में भी बहुत से बातें आती है, जैसे अपने अहंकार के कारण श्रीमत की वैल्यू न देना, भगवान के साकार पार्ट को न पहचानना। शास्त्रों में तो ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे रावण जानता था तो भी राम को विरोध करते रहा, दुर्योधन जानता था भगवान का कार्य चल रहा है तो भी विरोध करते रहा। तो शास्त्रों में ऐसे जो भी आसुरी गुण वाले लोग दिखाए हुए हैं, अर्थात वो विधर्म में जाने वाली आत्माएं जो श्रीमत का पालन नहीं करते, मुकर्रर रथ की अवहेलना करते हैं, तो उनके लिए बताया कि जो ईर्ष्या करने वाले श्रीमत का पालन नहीं करते, उन्हें मूर्ख और नष्ट हुआ जान। जैसे कि मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। मुरलियों में ये भी बात आती है, जैसे बाप का तो कभी सामना नहीं करना चाहिए, अर्थात यहाँ सामना करना, इसके लिए मुरलियों में श्रीमत के बरखिलाफ जो चलन चलते हैं उसे भी सामना करना ही बताया है। इसी हिसाब से आज के श्लोक के भावार्थ में ये बात आई, जो ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी श्रीमत का पालन नहीं करते, उन्हें नष्ट हुआ जान। तो एडवांस कोर्स में भी इस बात को समझते हैं हम। जैसे बताया है कि पद का विनाश हो जाता है, जो ऊंची स्थिति संगमयुगी स्वर्ग में कलातीत स्वर्ग की जो अनुभूति होनी चाहिए, वो स्वर्ग की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। या तो जैसे संगमयुगी स्वर्ग शुरू होता है उस समय ही जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होती, तो ऐसे जो विधर्मी आत्माएं हैं वही साकार तन की भगवान के कार्य की वैल्यू न देने के कारण वंचित हो जाते हैं। इसी से रिलेटेड समझने के लिए रेफरेंस के लिए श्लोक है, चौथे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 40। ये श्लोक है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, न अयम लोकः अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। अर्थात अज्ञानी, अश्रद्धालु तथा संशयालु सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर की राजाई या देवपद प्राप्ति से नष्ट हो जाता है। संशयालु व्यक्ति को न यह नारकीय क्षणिक कागविष्टा जैसे सुख का संसार है, न पारलोकीय स्वर्ग और न वैकुंठ का विष्णु लोकीय अतीन्द्रिय सुख है। यहाँ अज्ञानी अर्थात जो पूरी तरह से ज्ञान को समझते नहीं है, ऐसे अज्ञानी और जो बिल्कुल ही ज्ञान को नहीं समझते वो तो है ही अज्ञानी के लिस्ट में। अश्रद्धालु अर्थात जिनमें श्रद्धा नहीं है, और संशयालु जैसे मुरलियों में भी हम समझते हैं संशय बुद्धि विनशंति, इसी हिसाब से विपरीत बुद्धि विनशंति
अनिश्चय बुद्धि विनशन्ति। तो संशय इसीलिए आता है क्योंकि निश्चय नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है, संशय आ रहा है, माना पूरी श्रद्धा भावना नहीं है। इसीलिए ही ऐसे जो है वो देवपद की प्राप्ति से नष्ट हो जाता है। और ऐसे संशयालु को, जो पूरी तरह ज्ञान को नहीं समझते हैं, अनिश्चय बुद्धि होकर के ही चलते हैं, तो ऐसे को न पारलोकीय स्वर्ग है, ना ही विष्णु लोकीय अतीन्द्रिय सुख है, जिसके लिए अभी के श्लोक में भी बात आई, नास्तिकों और अर्धनास्तिकों जैसा विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। जैसा बोला है, अर्थात जो भी विधर्मी है वो पूरी तरह से जो स्वर्गीय सुख की अनुभूति लेना है, वो पूरे स्वर्ग की अनुभूति नहीं ले पाते हैं। और उनमें भी नास्तिक और अर्धनास्तिकों का खास उदाहरण दिया, जो पूरी तरह से नष्ट हुआ जान। तो ये श्लोक का अर्थ है, आज के दोनों श्लोक इसी संबंधित है। एक तो पुरुषार्थी जीवन में जो श्रीमत का पालन करते हैं, तो उनके लिए तो शिव बाबा ने जिम्मेवारी दी है कि जो श्रीमत पर चलते हैं उनका जिम्मेवार शिव बाबा है, तो उनको स्वर्ग तक पहुंचा ही देंगे, स्वर्गीय सुखों की अनुभूति होगी, कर्म बंधन से छूट जाएंगे। और जो श्रीमत को नहीं पालन करते, ईर्ष्या करने वाले हैं, संशय बुद्धि, अनिश्चय बुद्धि है, तो ऐसों के लिए बता दिया श्रीमत के बरखिलाफ चलने वाले जो है उन्हें नष्ट हुआ जान। ये आज के श्लोक के दोनों के अर्थ हुए। एक बार 32 नंबर श्लोक का उच्चारण सुनते हैं और उससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट। नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। किंतु जो मेरे मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी इस श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से कलियुगांत में बनने वाले नास्तिकों या अर्धनास्तिकों जैसा विशेष अंधा और नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। किंतु जो मेरे मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी इस श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से कलियुगांत में बनने वाले नास्तिकों या अर्धनास्तिकों जैसा विशेष अंधा और अभी आगे सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 12, सच्ची गीता खंड 1। इसके लिए बने हुए जो सिलेक्टेड पॉइंट है उससे लिया हुआ पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 12। अभी बाप कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करो, तो मैं तुमको नैनों पर बिठाए कर ले जाऊंगा। हे मेरे रूते नूरे रत्नो बच्चों, नूरे चश्म बच्चों, हमेशा तुमको प्यार किया जाता है ना, श्रीमत पर चलने से सदा तुम सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ बहुत भारी है, कब तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना तुमको सदा सलामत बनाते हैं। भले दुनिया में विनाश बर्पा होता रहे, भूकंप आते रहे, क्या जलमयी होती रहे, लेकिन तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी निरोगी काया रहेगी। न काल की ताकत है जो अकाले तुमको खा सके,
अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। यहाँ बात है कि श्रीमत पर चलेंगे जितना उतना ही सलामत रहेंगे। जो श्लोक में बात आई है कर्म बंधन से छूट जाते हैं। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 853, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 853। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज के महावाक्य सुनते हो वो होमवर्क हो। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कही और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिल बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। तो अभी क्या करना है, वो रोज की मुरली पढ़ करके देखो। आप ने देखा है मेजॉरिटी बच्चे मुरली से प्यार रखते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता हो तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाप का प्यार किससे है? बाप का प्यार मुरली से है। मुरली के लिए कितना दूर से आते हैं। कोई टीचर ऐसा होगा जो इतना दूर से पढ़ाई पढ़ाने के लिए आए? तो जब बाप का प्यार मुरली से है तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ साथ क्या कहते हो, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। मुरली से प्यार होना चाहिए। देखो ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। चाहे बॉम्बे भी जाते रहे, कारण तो मुरली तो लिखते थे और मातेश्वरी मुरली सुनाती थी। लास्ट डे तबीयत थोड़ी ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं कराया। किसने? ब्रह्मा की बात। लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हो गए। तो ब्रह्मा बाप का प्यार किससे हुआ? मुरली से हुआ। जो कोई समझते हैं कि मेरा बाबा से प्यार है, तो बाप का जिससे प्यार रहा बच्चे का रहना चाहिए। आप समझते हो कि मुरली पढ़ना या क्लास में पढ़ो अगर मजबूरी है, बहाना नहीं बनाओ। सही कारण है तो किससे सुनो। अभी के पॉइंट में जैसे हमने सुना, मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। जो श्लोक में बात आई है कि जो श्रद्धावान है, ईर्ष्या रहित है, तो श्रीमत का पालन करते हैं, और जो श्रद्धावान नहीं है, ईर्ष्या करने वाले हैं, वो श्रीमत का पालन नहीं करते हैं। तो मुरली के आधार से ही समझ में आएगा कि इनका शिव बाबा से प्यार है या नहीं है। मुरली से श्रीमत मिलती है और श्रीमत का पालन करना है तो रेगुलर मुरली सुनना जरूरी है। तो मुरली से प्यार अर्थात ही उस साकार शिव बाबा का जो पार्ट है उनसे स्नेह। आगे है इसी श्लोक से रिलेटेड मुरली पॉइंट से। मुरली तारीख है 2 जनवरी 71, मुरली डेट 2 जनवरी 1971। पॉइंट है, बाप तुम्हारी सभी कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो।
अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 2 जनवरी 1971। बाप तुम्हारी सभी कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। यहाँ दोनों भी बातें आई, दोनों श्लोक से रिलेटेड। अगर श्रीमत का पालन करते हैं, बाप की आज्ञा अर्थात ही श्रीमत है, और उस श्रीमत का पालन करते हैं, श्लोक में बात आई है कर्म बंधन से छूट जाते हैं, और पॉइंट में बात आई है सभी कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अर्थात ही सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और अगर आज्ञा का उल्लंघन किया अर्थात श्रीमत के बरखिलाफ चले तो स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। और श्लोक में बात आई है नास्तिकों अर्ध नास्तिकों जैसा जो कलयुगी नरक है, तो ऐसे ही विधर्मी की तरह नष्ट हुआ जान। आगे पॉइंट है मुरली तारीख 25 जनवरी 1973, मुरली डेट 25 जनवरी 1973। पॉइंट है अब मेरी श्रीमत पर चलो, अपनी आसुरी मत बंद कर दो। अपनी मत पर चला गोया वह दुर्गति को पाने का पुरुषार्थ करते हैं, आखिर अधोगति को पा लेते हैं। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 25 जनवरी 1973। अब मेरी श्रीमत पर चलो, अपनी आसुरी मत बंद कर दो। अपनी मत पर चला गोया वह दुर्गति को पाने का पुरुषार्थ करते हैं, आखिर अधोगति को पा लेते हैं। तो यहाँ खास बात बताई, अधोगति अर्थात ही नष्ट हुआ, दुर्गति होना। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपनी मत पर चलते हैं या आसुरी मत पर चलते हैं तो बताया दुर्गति हो जाएगी। और श्लोक में बात आई है जैसे विधर्मियों की तरह नष्ट हो जाएंगे। आगे पॉइंट है मुरली तारीख है 21 जून 1964, मुरली डेट 21 जून 1964। अगर श्रीमत पर न चले तो भस्मासुर हो जाएंगे। उनकी मत छोड़ी गोया अपने ऊपर हाथ फेर अपन को भस्म कर लेते हैं। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 21 जून 1964। अगर श्रीमत पर न चले तो भस्मासुर हो जाएंगे। उनकी मत छोड़ी गोया अपने ऊपर हाथ फेर अपन को भस्म कर लेते हैं। यह भस्मासुर की कहानी तो सभी जानते हैं शास्त्रों के हिसाब से, कि भगवान से ईर्ष्या करने वाले अर्थात ही भस्मासुर के लिए बताते हैं कि भगवान से वरदान लेकर के फिर उन्हीं को नष्ट करने चले थे ताकि वो मालिक बने त्रिलोक का। इसीलिए ही यहाँ वास्तव में संगम युग की बात है। पुरुषार्थी जीवन में जो साकार तन से ईर्ष्या करते हैं, ग्लानि करते हैं, उस साकार पाठ का विरोध करते हैं अर्थात ही नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे स्वयं ही श्रीमत के बरखिलाफ चलने वाले भस्मासुर हो जाएंगे। और बताया कि अपने ऊपर ही हाथ फेर अपन को भस्म कर लेते हैं, अर्थात श्रीमत पर न चलना अर्थात खुद ही अपने आप को नष्ट करना, भस्म करना। आगे दूसरा पॉइंट है मुरली तारीख 31 जुलाई 1968, मुरली डेट 31 जुलाई 1968। बाप की भी निंदा कराने वाले, लून पानी होने वाले ठोर न पाए।
वह असुर बन जाते हैं, उनको नास्तिक भी कहा जाए। मुरली तारीख 31 जुलाई 1968। पॉइंट दोबारा, बाप की भी निंदा कराने वाले, लून पानी होने वाले ठोर न पाए, वह असुर बन जाते हैं, उनको नास्तिक भी कहा जाए। इसमें भी बात आई कि जो साकार तन से ईर्ष्या करने वाले हैं, ऐसे ठहर नहीं पाएंगे और साथ में असुर बन जाते हैं। तो जितने भी विधर्मी हैं, देवता धर्म की विपरीत छेड़े वाले, वो सब असुर कैटेगरी के हैं और उनको ही नास्तिक कहा, क्योंकि भगवान के पाठ के प्रति आस्था नहीं है। ठोर न पाए अर्थात यहाँ श्लोक में बात आई है नष्ट हुआ जान। आगे पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की तारीख 26 अक्टूबर 1975, अव्यक्तवाणी डेट 26 अक्टूबर 1975। पॉइंट है, बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख 26/10/1975। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। अर्थात यहाँ श्रीमत का पालन ठीक से नहीं करते हैं तो ऊंची स्थिति तक अवज्ञा करना अर्थात श्रीमत की बरखिलाफी करना, बाप का सामना करना, मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करना। यहाँ पर जैसे पहले पॉइंट में भी बात आई है निंदा करने की और यहाँ अवज्ञा करने की, तो ऐसे ऊंची स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे और पश्चाताप की लाइन में खड़े होंगे। तो जो अनुभूति ऊंची अवस्था की होनी चाहिए वो नहीं होगी, पद से वंचित हो जाएंगे, पद नष्ट हो जाएगा तो पश्चाताप होगा। इसीलिए ये आज के दोनों श्लोक है, श्रीमत पर चलना और श्रीमत के बरखिलाफ चलना। अर्थात एक तो आज्ञाकारी बनना, श्रीमत पर चलना अर्थात आज्ञाकारी बनना, और श्रीमत की बरखिलाफी अर्थात ही अवज्ञाकारी। तो ये दोनों का भी अंतर आज के श्लोकों में बताया है। ये आज के श्लोक हो गए। इसके बाद रविवार के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोकों की इस हफ्ते की रिवीजन। इस हफ्ते श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है श्लोक नंबर 27 से श्लोक नंबर 32 तक। अध्याय 3 श्लोक नंबर 27 से श्लोक नंबर 32। श्लोक नंबर 27 से श्लोक नंबर 32 तक। श्लोक नंबर 27, 27वां श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेषतः मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूं ऐसा मानता है। इस श्लोक को तो हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, लेकिन मंगलवार को हमने इससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट देखे थे, इसलिए श्लोक भी इस हफ्ते लिया है। इसमें तो हमने समझा था कि प्रकृति के गुणों के कारण सभी पार्ट बचते हैं, लेकिन फिर भी पुरुषार्थी ये सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ। वास्तव में ड्रामा अनुसार सब कार्य होते हैं। 28 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 28। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात
किंतु हे दीर्घ बाहु, गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला गुण सत रजादि गुणों में आवर्तन करते हैं, ऐसा मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता। नीचे बात लिखी हुई है स्पष्टीकरण के लिए। पुरुषोत्तम संगम में शिव बाबा और प्रकृति ने प्राणियों के स्वगुणों और कर्मानुसार पार्ट निश्चित किए थे। रेफरेंस के लिए श्लोक नंबर बताया है, देखिए गीता का 3 अध्याय का 27वां श्लोक और 4 अध्याय का 13वां श्लोक। अध्याय 3 श्लोक नंबर 27, ये तो हमने देखा प्रकृति क्रियमाणानि, अर्थात प्रकृति के गुणों के कारण सब कार्य स्वभावतः होते हैं। और 4 अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13, जिसमें बात आई है कि द्वापर युग से कर्मों के अनुसार 4 वर्णों में सृष्टि विभाजित हुई, लेकिन यहाँ संगम युग में ही उन 4 वर्णों का फाउंडेशन पड़ता है, कर्म और गुण। इसी अनुसार प्रकृति के 3 गुण और कर्म जो 4 वर्णों के हैं, इन दोनों के विभाग का तत्व जानने वाला गुण गुणों में आवर्तन करते हैं। आवर्तन अर्थात ही वो सर्कल घूमता है, चक्र घूमता है, जो 27वें श्लोक में हमने देखा ड्रामा की रील हुबहू घूमती है। तो जब ड्रामा हुबहू चल रहा है तो इसीलिए ही ऐसा मानकर जो ज्ञानी है उसमें कभी भी आसक्त नहीं होते हैं। यहाँ संगम युग पर ही गुण और कर्मों के आधार से सबके पार्ट फिक्स होते हैं। इसीलिए ही बात यहाँ श्लोकों में चल रही है स्वभाव संस्कारों की। अज्ञानियों के बीच में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, उनको उनका कर्म करने दे। तो वो कैसे करने दे, इसी के लिए ये श्लोक समझाए जा रहे हैं गीता में। भगवान अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि सभी अपने अनुसार ही कर्म करते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट में जिसमें बताया था, निसर्ग कहते हैं, स्वभाव कहते हैं किसी का, तो अपने अनुसार ही अपना कर्मों का आवर्तन करते हैं, इसीलिए उसमें आसक्त नहीं होते। आसक्ति का मतलब न ऐसे कर्म करने वालों के प्रति, पाठधारियों के प्रति न राग निर्माण होना चाहिए, अर्थात न अटैचमेंट, और न द्वेष घृणा निर्माण होनी चाहिए, जिसके लिए हमने समझा था साक्षी होकर के सभी के पार्ट को देखना है। आगे 29 नंबर श्लोक, 29 नंबर श्लोक है, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विद न विचालयत। अर्थात त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति से गुण भ्रांत नर द्वैतवादी द्वापर से दैहिक गुण कर्मों में आत्मा को भूल आसक्त हो जाते हैं। उन अधकचरी समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता संपूर्ण ज्ञानी ब्रह्मावत्स विचलित न करे। अर्थात यहाँ बात आ रही है कि जो ऐसे अज्ञानी है, एक तो है लौकिक दुनिया में जो गृहस्थ में रहते हैं उनके संबंध संपर्क में आने वाले अज्ञानी, और दूसरा ज्ञान में चलते समय भी पूरी तरह से जिन्होंने ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, अर्थात ही यहाँ अधकचरी आधे कच्चे ऐसे जो ब्राह्मण है, ऐसे संबंध संपर्क में आने वाले जो लोग हैं जिन्हें मंद बुद्धि बोला है, तो जो भी ऐसी आत्माएं हैं वो अपने कर्मों में, गुण कर्मों में ही आसक्त होते हैं, क्योंकि आत्मा को भूले हुए हैं।
तो दैहिक आसक्ति में लगे रहते हैं। ऐसों को संपूर्ण ज्ञानी, जिन्हें साकार मुकर्रर पाठधारी का ज्ञान है, तो उन्हें ब्राह्मण वत्स विचलित न करे। यहाँ दोनों प्रकार की बात आई, लौकिक और अलौकिक दोनों दुनिया की, जिसमें सभी नंबरवार अपना कर्म करने के लिए बंधे हुए हैं, तो उनके कर्मों को उनसे विचलित न करे। अर्थात ही जो हमने इसके रेफरेंस में श्लोक देखा था, एक तो ना ही खुद परेशान हो, न दूसरों को परेशान करे। इससे संबंधित हमने पॉइंट्स भी समझे थे। न नाराज होना है, न किसी को नाराज करना है, सभी को अपना कर्म करने के लिए छोड़ दे। अर्थात ही साक्षीपन के सीट पर रह करके सभी को देखे, इसके लिए ही बताया, विचलित न करे। अगला है 30वां श्लोक, श्लोक नंबर 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर, आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ तू धर्म युद्ध कर। यह बात आई श्लोक में, पहले से ही हमने संदर्भ समझा। जो आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करते हैं, जो आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई कार्य ही शेष नहीं है। और यहाँ जो श्लोकों में हमने संदर्भ देखा है, आत्मा में सभी में ड्रामा की रील फिक्स है, भरी हुई है आत्मा रूपी रिकॉर्ड में। तो आत्मा के अंदर के इस गहरे पार्ट को समझते हुए जिनको ये ज्ञान हो जाता है, तो ऐसे आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर। अर्थात ही यज्ञ कर्म करते रहे, पूरा समर्पित बुद्धि हो। ऐसे समर्पित बुद्धि हो करके ड्रामा के राज को समझ करके जो कर्म करने के लिए जो पार्ट मिला हुआ है, वो धर्म युद्ध कर्म युद्ध करते रहे। लेकिन उसके लिए खास बताया, ऐसे करते समय यज्ञ सेवा भी करनी है। और जो पहले बात आई कि आपने भी सभी कर्मों को भली भांति करना है, तो ऐसे करने के लिए आशाहीन ममताहीन और निस्ताप हुआ तू धर्म युद्ध कर। अर्थात इन गुणों को धारण करना है। आशाहीन के लिए रेफरेंस में हमने 12वें अध्याय का 16वां श्लोक देखा था, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 16, जिसमें बात आई है अनपेक्षः सुचिर दक्ष। अर्थात एक शिव बाबा के अलावा यहाँ पर इस दुनिया में और किसी से कोई अपेक्षा न रखने वाला, और ममताहीन अर्थात कहीं भी ममत्व न रहे, कहीं मोह जुड़ा हुआ न रहे। ऐसे ममताहीन होकर निस्ताप हुआ अर्थात शोक रहित, और साथ में ही बैलेंस वाली स्थिति में होकर के धर्म युद्ध कर। तो ऐसे गुणों को धारण करके, एक तो ड्रामा के पार्ट में साक्षी होकर के यज्ञ कर्म करते रहे, और साथ में इसके लिए बताया पूरा कर्मों को अर्पण कर, अर्थात सब कुछ बुद्धि को पूरा श्रीमत अनुसार चलाए। तो उसे ही बोला है अपने आप को ट्रस्टी समझ करके चले। आगे 31 नंबर श्लोक है, 31 नंबर श्लोक आज का। एमे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अर्थात जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस उपर्युक्त श्रीमत का पुरुषोत्तम संगम में सदा पालन करते हैं, वे भी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अर्थात जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही प्राप्ति होती रहेगी, कर्म बंधन से छूट जाएंगे।
तो ये श्रीमत ही बताई जो इन श्लोकों में बताया है। एक तो ड्रामा के पॉइंट पर निश्चय बुद्धि होना, दूसरा साक्षी हो जाना, तीसरा जो अज्ञानी है, आधे कच्चे है, ऐसे मंद बुद्धि लोगों को विचलित न करे। तो विचलित न करना अर्थात ही खुद भी विचलित न हो, परेशान न हो, तभी औरों को नहीं करेंगे। और आशाहीन, ममताहीन, निस्ताप होकर धर्म युद्ध कर दृष्टि बनो। तो ये जो भी कर्मों के लिए श्रीमत दिया हुआ है, ऐसे श्रीमत का सदा पालन करते हैं, वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अर्थात औरों की स्थिति को देख करके अगर हम हिलते हैं तो ही हम बंधन में फंसेंगे, इसीलिए इसके लिए श्रीमत दिया हुआ है। और दूसरा 32 नंबर श्लोक, 32 नंबर श्लोक, ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। अर्थात किंतु जो मेरे मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी इस श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से कलयुगांत में बनने वाले नास्तिकों या अर्ध नास्तिकों जैसा विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। तो जो श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं, पूरा पालन नहीं करते, अर्थात बाप का सामना करते हैं, तो ऐसे जो बुद्धू है उन्हें नष्ट हुआ जान। तो नष्ट हुए के लिए तो हमने समझा, एक तो पद से नष्ट हो जाते हैं, जो अश्रद्धालु है, अज्ञानी है, या तो पूरी तरह निश्चय बुद्धि नहीं है, उन्हें ही बाप की निंदा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले बोला है। अर्थात जो पूरा श्रीमत को पालन नहीं करते हैं, तो उनका अंजाम बताया, रिजल्ट बताया, मूर्ख और नष्ट हुआ जान। ये इस हफ्ते के श्लोक हो गए, और साथ साथ कल के श्लोक टेस्ट के लिए रिवीजन श्लोक नंबर 27 से श्लोक नंबर 32 तक। इसके साथ साथ आज का गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।